हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से 1947। ये हमारा सब्जेक्ट का नेम है। ये बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है, माइनर पेपर का ये सब्जेक्ट है। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 को कवर किया था, यूनिट 3। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट 4 चैप्टर नंबर 10 के बारे में। तो यूनिट 4 का नाम है राष्ट्रवाद में अन्य प्रवृत्तियां। चैप्टर नंबर 10 है राष्ट्रवाद में अन्य प्रवृत्तियां कौन सी, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हिंदुस्तान में सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड है इसमें सुभाष चंद्र बोस INA के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम इसको कवर करेंगे। अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियो की जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। आगे बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ कि हमें चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है। जो भारत जो क्रांतिकारी जो आंदोलन है उसको हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। भगत सिंह और आज़ादी की लड़ाई में उनकी क्या भूमिका रही है, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय जो राष्ट्रीय सेना है INA और नौसैनिक जो विद्रोह है उसके महत्व को समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। परिचय देखते हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम है ना, इसमें केवल अहिंसात्मक आंदोलन को नहीं बल्कि सशस्त्र क्रांतिकारियों को भी बहुत ज़्यादा महत्व, इनकी बहुत ज़्यादा भूमिका रही है स्वतंत्रता संग्राम के अंदर। कि सब अहिंसात्मक जो आंदोलन है सिर्फ उनको महत्व नहीं दिया, मतलब जो क्रांतिकारी जो हमारी जो भूमिका जो सशस्त्र क्रांतिकारी है उसकी भी बहुत ज़्यादा भूमिका रही है आंदोलन के तहत। भगत सिंह और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए अलग अलग रास्ते चुने थे। उन्होंने अहिंसा का मार्ग ही अपनाया था। शांतिपूर्वक अपने जो लोगों के साथ, दलित वर्गों के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसको मिटाने की कोशिश की थी। भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने कई रास्तों को चुना था। जैसे INA और नौसैनिक विद्रोह ने अंग्रेजी जो शासन है उसकी जड़ों को भी हिला के रख दिया था। हिंदुस्तान और स्पेशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में क्या हुआ था, शहीद भगत सिंह। तो IHSRA का जो गठबंधन है उसका उद्देश्य क्या था कि जो 1928 में जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका नाम बदलकर HSRA जो इसको रख दिया गया था। इनका उद्देश्य ये था कि जो ब्रिटिश सत्ता है ना उसको सशस्त्र क्रांतियों के जरिए समाप्त करने का है और समाजवादी जो व्यवस्था है उसको स्थापित करना है हमें। मेनली इनका यही उद्देश्य था। भगत सिंह प्रारंभिक जीवन तो 28 सितंबर 1907 पंजाब में परिवार कौन सा था इनका, क्रांतिकारी पृष्ठभूमि। और बचपन से ये आज़ादी की भावना से मतलब इन आज़ादी की भावना से काफ़ी ज़्यादा प्यार था। अपने देश को अंग्रेजों से बचाने के लिए ये काफ़ी काम से तत्पर थे। क्रांतिकारी विचारधारा और भगत सिंह, तो भगत सिंह ने मार्क्सवाद, समाजवाद, इन सब के विचार हैं उनको अपनाया था। वो हिंसा को केवल एक राजनीतिक साधन मानते थे, न कि कोई लक्ष्य है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें हिंसा का सहारा रहना चाहिए। भगत सिंह की विचारधारा और शहादत, तो स्वतंत्रता केवल अंग्रेजी से मुक्ति नहीं थी बल्कि समाज में बराबरी भी चाहिए थी हमें। अंग्रेज अफसर सैडनिस्ट की हत्या के बाद ये प्रसिद्ध हो गए थे। दिल्ली असेंबलियों में बम फेंका गया था प्रचार के लिए, जान लेने के लिए नहीं। 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। ठीक है, भगत सिंह की विरासत, तो आज भी क्रांतिकारी जो सोच है इनका सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। युवाओं में देशभक्ति, साहस और बलिदान का ये लोग आदर्श भी बने थे। ये लोग अंग्रेजों के सामने नहीं झुके थे, बल्कि इस कारण की वजह से विदेश, मतलब अंग्रेजों से धोखा देने, मतलब इनके साथ ना मिलने के कारण, इनका साथ ना देने के कारण लोगों ने इनको फांसी पर भी चढ़ा दिया था। काफी टाइम तक इनको जेल में भी रखा था। तो बस इनके अंदर देशभक्ति, साहस और बलिदान के कारण ही इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। साइमन कमीशन और लाला लाजपत राय की मृत्यु, तो 1928 में साइमन जो कमीशन है उसका बहिष्कार किया गया था। लाठीचार्ज में जो लाला लाजपत राय हैं उनको घायल करके बाद में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। बदले में जब भगत सिंह और उनके साथियों ने सैंडर्स की भी हत्या कर दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना की क्या परिस्थितियां थी। द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान जो जापान के जो हाथों हजारों भारतीय सैनिक जो कैदी बन गए थे, इन सैनिकों से मिलकर INA का गठबंधन किया गया था और इनका लक्ष्य ये था कि अंग्रेजों को हमें बाहर निकालना है। INA की स्थापना और प्रारंभिक क्या संघर्ष थे। शुरुआत में जो कैप्टन जो मोहन सिंह है उन्होंने जापान से मदद ली थी, जापान की मदद से किया था ये सब। और जो कठिनाइयां ये आई थी कि नेतृत्व की कमी आई थी, संसाधनों की भी कमी आई थी।
सुभाष चंद्र बोस का जो नेतृत्व है वो कैसे हुआ था, तो नेताजी ने 1943 में आईएनए की जो कमान है उसको संभाल लिया था। नारा इन्होंने दिया था, तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आजाद सिंह सरकार बनाई गई थी। चलो दिल्ली का इन्होंने नारा भी दिया था। आईएनए मुकदमा आंदोलन और 3 विद्रोह। तो युद्ध के बाद आईएनए के जो अधिकार है उन पर मुकदमा चलाया गया था। पूरे भारत में भारी विद्रोह शुरू हो गया था, जिससे सैनिक, किसान, मजदूर इन सब में भी विद्रोह की भावना बढ़ने लगी थी। नौसैनिक विद्रोह तो 1946 में हुआ था। फरवरी 1946 में बम्बई में नौसेना के जवान है उन्होंने इसका विद्रोह किया था। ब्रिटिश जो अधिकारी हैं उसके खिलाफ उनकी खुली बगावत शुरू हो गई थी। इम्फाल अभियान में क्या हुआ था कि आईएनए में जो मणिपुर, नागालैंड की ओर जो भारत में प्रवेश किया था। इम्फाल और कोहिमा में अंग्रेजों से इन्होंने लड़ाई की थी। अभियान इनका असफल रहा था, लेकिन सैनिकों का जो साहस है वो एक ऐतिहासिक भी रहा था इम्फाल अभियान के अंदर। आईएनए की जो विफलता है उसके क्या क्या कारण थे, तो सीमित जो साधन है, हथियार वो एक सीमित थे, मतलब उनके पास साधन और जो संसाधन, जो हथियार है वो एक सीमित रूप में थे। एक ये भी कारण है आईएनए के विफलता होने का। जापान की हार से इनका समर्थन है वो बिल्कुल खत्म हो गया था। खराब मौसम और भूगोल ने भी इनकी काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दी थी। नौसैनिक विद्रोह के क्या कारण थे, तो सैनिकों के साथ जो भेदभाव और खराब जो खान पान हो रहा था, भारतीयों के प्रति अंग्रेज अफसरों का जो अपमानजनक व्यवहार हो रहा था उसके बारे में, उसी कारण विद्रोह हो रहा था। आईएनए के प्रभाव से इन लोगों ने प्रेरणा ली थी। HMIS तलवार तो बॉम्बे में स्थित नौसेना का जो ये प्रमुख केंद्र रहा था, यहीं से नौसैनिक जो विद्रोह है इनकी चिंगारी फूट गई थी। विद्रोह की शुरुआत और फैलाव। सैनिकों ने अंग्रेजी झंडे को उतारकर आज़ादी के जो झंडे हैं उनको फहराया था। जो विद्रोह है वो जल्दी से ही मद्रास, कराची, कलकत्ता तक ये फैलने लग गया था। नौसैनिक विद्रोह के क्या परिणाम आए थे कि अंग्रेजों जो अंग्रेजों की सरकार है ना वो बहुत बुरी तरह से डर गई थी इन सभी लोगों से। नौसैनिकों के जो विद्रोह के खिलाफ ये सारे परिणाम हुए थे। जो भारतीय सेना उनके भविष्य में भरोसे पर संकट आ सकता है। स्वतंत्रता की मांग और अब और ज्यादा मजबूत भी हो गई थी। निष्कर्ष देते हैं कि भगत सिंह से लेकर नेताजी, नौसैनिक तक सबने अपने स्वतंत्रता की लौ को चलाए रखा। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें अपने देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराना है। वो हमें आज़ादी दिलाने के लिए इस चीज़ से पीछे नहीं हटे। हर नेता ने अपनी पूरी कोशिश की, यहाँ तक वो शहीद भी हो गए थे। तो क्रांतिकारी आंदोलन ने अंग्रेजों को यही दिखा दिया था कि अब भारत को आज़ाद करना ही पड़ेगा, अब आपको भारत छोड़ना पड़ेगा। भारतीयों का जो बलिदान है वो हमेशा देश की प्रेरणा को बनेगा। आज भी उन लोगों को याद किया था कि उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अपनी जान भी गंवा दी थी, बलिदान दे दिया था। तो हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अगर किसी का कोई डाउट है वो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरीज है तो आप इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर किसी का कोई डाउट है। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।